हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हमने सीखा था nth टर्म क्या होती है, कैसे निकालते हैं, नहीं एनोवा पद जिसको, क्या क्या जरूरी होता है इसके लिए, ये फॉर्मूला है, सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, nth टर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं एनोवा पद, ए एन। ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म, या कई बार आपको टी एन से भी दिख जाए लास्ट टर्म जिसको। होती क्या है, किसी की लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। देखिए, ए में हम जोड़ेंगे जो टर्म है ना, तो एन है, इनमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए में जोड़ देंगे तो आपकी आ जाएगी ए एन, यानी लास्ट। ठीक है, दिस इज ए एन। तो अब इसी के आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये, और सभी के सभी पार्ट हम इसके डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन, फर्स्ट पार्ट काफी इजी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से पहला पार्ट सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा। क्या क्या गिवन है इसमें। ए गिवन है, फर्स्ट टर्म है 2। ए 3 गिवन है जो कि है 26, और हमें निकालनी है A2। चलिए फटाफट आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखिए, कोई भी एपी निकालने के लिए कोई भी चीज निकालनी है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या चाहिए होता है हमें। अगर ये टर्म्स निकालनी है ना, 1, A2, A3, A4, अगर ये सारी टर्म्स हम निकाल पाए तो मतलब हम कोई भी बता सकते हैं। और ये टर्म्स निकालने के लिए एक तो चाहिए हमें फर्स्ट टर्म ए, यानी फर्स्ट टर्म। एक और चीज चाहिए इसके साथ, जो कि है डी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग गया तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं एपी। ये भी क्वेश्चन की हेल्प से होंगे कि हमें इनमें ए और डी निकालना है। बाय हुक और क्रूक हम ए और डी निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि A2 टर्म कौन सी है, या A1 ए कौन सी टर्म। तो कैसे निकालेंगे हम। चलिए, A3 हमें पता है, और A3 क्या होता है वो लिख देते हैं A+2D। हो सकता है A+2D इज इक्वल टू 26। और एक चीज और है, बिकॉज A हमें गिवन है जो कि है 2, तो हम A3 में अगर पुट करते हैं क्या आ जाएगा। A की वैल्यू 2 है, प्लस D की वैल्यू 2D है, इज इक्वल टू 26। यहां से हम क्या निकालेंगे, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2। D कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल किया, 12 आ गया। D कितना आ गया, 12 आ गया। हमें क्या चाहिए, ए सेकेंड, इसकी सेकेंड टर्म चाहिए। तो A2 क्या होता है, A+D। अब दोनों चीजें हमारे पास, 2 हो गया A, D हो गया 12, तो ये हो गया 14, 14 आ गया क्या, A2। बस यही चीजें तो हमें फाइंड आउट करनी है। 14 है तो नोट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट हम करेंगे, पहले इसको नोट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका।
ये देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A2 दिया है 13 है, A4 दिया है कि 3 है, ठीक है। A2 13 है, A4 3 है, हमें क्या निकालना है, A या फिर A1 एंड A3, ये दो टर्म निकाल। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्या है यहाँ पे, अगर A पता होता था तो किसी भी टर्म से हम D निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे A भी नहीं पता, D भी। हमें ये तो पता है ना, A2 इक्वल टू A प्लस B होता है कि नहीं होता, और ये है 13, तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, और ये है आपका D, ये होगी टर्म 2। तो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व किया है आपने, तो उसका यूज यहाँ पे करेंगे। क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए जल्दी से कीजिए। तो बच्चों याद आ रहा है ना कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। बस ये एलिमिनेशन मेथड है। कौन सा है मेथड का नाम, अगर आपको याद आया हो तो एलिमिनेशन मेथड है। तो ये कितना हो गया, A प्लस 3D इक्वल टू, और इक्वेशन 1 है A प्लस D इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। देखिए प्लस A माइनस A कट गया, 3D माइनस D 2D आ गया, और 3 माइनस 13 माइनस 10 आ गया। तो D कितना आ जाएगा इसमें, D इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 2, दैट इज माइनस 5। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। ठीक है, यहां कर देते हैं। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो कर सकते हैं पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी ये, A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू 13 प्लस 5, साइन चेंज हो गया इसका, कितना आ जाएगा ये, 18 आ जाएगा। अगर हमारे पास A की वैल्यू 8, तो A2 कितना आएगा, A1 की वैल्यू तो आ गई 18, हमें चाहिए A3। ये होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू -5। तो ये कितना आ जाएगा, 18 प्लस 2 इंटू -5 कितना आ गया, -10। 18 -10 8 आ गया, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो A है 18 एंड A3 है, समझ में आ गया, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आई हैं ये टर्म्स, ए आया है 18 और ये आया है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। अब यहाँ पे ए पता है हमें 5 है, एंड ए 4 का पता है, जो कि 9 होल 1/2 है, यानी 9 दूनी 18 और 1 19/2 है A4। हमें A2 एंड A3 निकालना है। तो यहाँ पे हमें अगर A पता है यानी A1 पता है, तो सिर्फ D की जरूरत है, तो D हम निकाल लेंगे A4। इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमें क्या करना पड़ेगा, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है, और A4 है हमारे पास 19/2,
ए कितना है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 5, ये रख देंगे, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 2। मैं 5 को राइट साइड लेके जाता हूँ, क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5। बस इसको सॉल्व करते रहिए। 3d इज इक्वल टू, तो एलसीएम आ गया 19 माइनस 10, तो d कितना आ गया, ये 3d आया आपका 9/2 और d आ जाएगा 9/2 टू 1/3। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया ये d 3/2। अगर d 3/2 आया है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a2 क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू a है कितना 5 और d कितना है 3/2। क्या आ जाएगा, अगेन एलसीएम लेंगे, 10 प्लस 3 ये आ जाएगा 13/2। यानी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कितना आ जाएगा, 12 1 6 होल 1/। अब हम निकालेंगे a3 जो कि होता है a प्लस 2d। सिमिलरली 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा ये 5 प्लस 3 8, तो a3 आ गया आपका 8। तो हमें a2 और a3 चाहिए था, तो a2 आ गया था आपका 6 होल 1/2 एंड a3 आ गया आपका, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ। तो इस पार्ट में ए हमें पता है कितना है -4, और a2 a3 a4 a5 ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये चीजें पता है, बीच की 4 टर्म हमें निकालनी है। तो जब हमें डी पता लग जाएगा बाकी सब टर्म आ जाएंगे, ये हमें पता है। तो a6 क्या होता है, a प्लस 5d जो कि है 6, a कितना है हमारे पास -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। -4 को राइट साइड लेके जाइए, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, d कितना आ जाएगा 10/5, 5 इंटू 2 10, तो d आ गया आपके पास, a है -4 d है 2, तो ऐसे ही करके सारी टर्म्स निकाल लेंगे। अब a2 क्या होगा a प्लस डी, यानी a कितना है -4 और d कितना है 2, तो a2 क्या आ गया -4 और 2 माइनस, ये a2 आ गया। a3 a प्लस 2d इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 2, और ये आ जाएगा -4 प्लस 4 दैट इज 0, a3 आ गया 0। a4 a प्लस 3d कितना आ जाएगा ये -4 प्लस 3 इंटू 2, और ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 6 दैट इज 2। ठीक है, और a5 है a प्लस 4d, a कितना है -4 प्लस 4 इंटू, यह आ जाएगा -4 8, a5 आपका आ गया, ये सभी टर्म्स है, नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, इसके पार्ट्स तो हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ये लास्ट पार्ट है। सिमिलरली हम करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता तो इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो ऐसे ही ये पार्ट होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया है, खुद अटेम्प्ट करके देखना है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।